स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और घर में चल रही है आज जन्माष्टमी के सेटअप की तैयारी। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, इस तरह से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये देखिए जी, घर का क्या हाल हो रखा है। ये जो डाइनिंग टेबल है ना हमारा, इसको लगा दिया ऐसे, और यहाँ अब सेटअप बनेगा पूरा जन्माष्टमी का। ये देखिए, और अभी फ़िलहाल टेबल की है। अब आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ का सफाई कर दी, एक बार और लगाते हैं क्योंकि पैर चले गए इस साइड में। अब दोबारा से साफ़ करके फिर करेंगे। अभी यहाँ तक हुआ है तो जी काम पहुँच गया यहाँ तक। ये देखिए, ये लगा दी इधर चेयर। इनको देखेंगे आके कहाँ सेटअप करेंगे। अब हो गया समर का टाइम, सुबह के बज चुके हैं 7। उसके आने छोड़ के आने के बाद फिर इसको लगाएंगे। यहाँ पे क्या कुछ लगाना वो दिखाएंगे। फाइनली घर का सारा काम निपटा दिया और अब करते हैं डेकोरेशन। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रही हूँ, ढूंढ के ला रही हूँ और आपको दिखाती हूँ, साथ में शेयर करते हैं कैसे कुछ डेकोरेशन करने वाली हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं डेकोरेशन का काम। तो फ़िलहाल ये वाला सेटअप आपने देख ही लिया था। अब यहाँ पे मैं इस चौकी के लिए यहाँ लेके आई हूँ एक कपड़ा। तो ये कपड़ा आ गया जी यहाँ नीचे। और अब चाहिए मुझे कुछ ट्रेडिशनल ऊपर टेबल के लिए। अब देखते हैं। और इधर हमारी जो बड़े हैं कृष्णा जी और राधा जी, उनकी यहाँ से वो हो जाएगी। इधर सेटअप करना है पूरा जन्माष्टमी का। तो अब चलते हैं और करते हैं काम शुरू। तो यहाँ लग गई थी मैं जन्माष्टमी की डेकोरेशन की तैयारियों में। और ये थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है, जिसमें वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बनाया हुआ है टाइम लैप्स पे। और ये मैंने डेकोरेशन कर दी शुरू। घर में जितनी भी चीज़ें थी ना गाइस, चाहे वो ग्रीनरी थी, कोई मटकी थी, और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ये मालाएं हैं, ये मेरी पहले दिवाली के टाइम की रखी हुई है। और ये जो आगे तोरण लगाई है ये भी। तो इस तरह से मैं लगी हुई थी गाइस। सजावट में लग रही है बड़ी मशक्क़त, छोटी सी चीज़ की है। ऊपर वो लगा रही थी, साइड में पड़ी हुई है, आपको दिख रही होंगी मालाएं, वो जो भी गिर रही है। अब टेप की सहायता से लगाएंगे। और मुझे ट्यूब लाइट पे ही हैंग करनी है ताकि कहीं दीवार पे कोई निशान ना पड़े। तो अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, ये तो लग गई तोरण और कुछ इस तरह से साइड में ये कर दिया। और अब ये है ना, जो यहाँ से ऐसे करना है सेटअप। अब देखते हैं कैसे होता है और क्या कुछ रहता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से दूसरी वाली लड़ियाँ ले आई थी, जो एक थोड़ी कलरफुल थी, और इन्हें करने लग गई थी यहाँ पर सेटल। और ये ना जो वाइट वाली थी ये थोड़ी हैवी, येलो वाली थी सॉरी, जो ये थोड़ी हैवी थी, ये बार बार गिर रही थी। तो इसको अच्छे से सिक्योर करना ज़रूरी था। जब हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर विराजमान होंगे, कहीं ये बार बार इसी तरह से गिरती रही तो काम हो जाएगा ख़राब। तो इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैंने टेप को अच्छा खासा लिया और इसको अच्छे से लपेट दिया यहाँ पर, और इसको अच्छे से कर दिया सिक्योर। और अब ये चाहे कितना भी वो हो, इधर उधर गिरेगी नहीं। जी फाइनली ये वाली डेकोरेशन करने में ना पूरी मशक्क़त लग गई है, देखो। और अभी ये लगाने हैं, यहाँ पूरी ग्रीनरी ऐड करनी है। और थोड़े से और कुछ भी लेके आएंगे, वो भी दिखाती हूँ आपको क्या कुछ रखना है। तो अब करते हैं अब आगे का काम। और यहाँ ये छोटी सी हमारी बगीची जो हमने क्रिएट की थी, ये देखिए ये आ गई यहाँ पर। और ये झूला आ गया श्री जी, क्योंकि एक इधर बेड आएगा, इधर आएंगे, क्योंकि हमारे पास हैं 4, 2 लड्डू गोपाल और 2 श्री जी। तो अभी और जो आगे की डेकोरेशन है वो करेंगे। फ़िलहाल इनके लिए थोड़ा सा एक फ्लावर से डेकोरेशन कर देते हैं। तो अभी दिखाते हैं लगा के आपको। तो अभी यहाँ तक पहुँची है और आगे की देखिए। एक ये प्यारा सा गिफ्ट, ये भी यहाँ पे 4 चांद लगाएगा, ये देखिए। और इसमें कितनी प्यारी प्यारी स्पैरो है, थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड हो जाएगी। तो चलते हैं अब ये लगाते हैं और इसको रखेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए लग रहा है ना प्यारा। और यहाँ छोटा सा हाथी, मोर। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। पीछे वो पत्ते थोड़ी ग्रीनरी ऐड करने के लिए कर दिया। और यहाँ पर हमारी नेचुरल ग्रीनरी भी ऐड है। ये देखिए कल ही मैंने बनाया था, कितना प्यारा लग रहा है।
और अभी ये वाली निकालते हैं जो कल लेके आए थे हम। ये देखिए, अब इनसे करेंगे और बाकी की डेकोरेशन। ये जो है ना गाइस, ये वाली मेरे पास पहले से थी, ये वाली जितनी भी थी, और न्यू वाली ये हैं। अब इनसे करते हैं आगे का काम। और यहाँ पर मैं जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ये लड़ियाँ थी, इनको बंच सा बना के रख रही थी डेकोरेशन अच्छे से इसको कंप्लीट करने में। और यहाँ ये इसको गोल गोल घुमा के ऐसे बंच से बना दिए इनके, और इस तरह से इसको सजा रही थी। और फाइनल लुक आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और यहाँ जितने भी आर्टिफिशियल मेरे पास छोटे छोटे से प्लांट थे वो ले आई जी। डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत ऐड ऑन करते रहेंगे, लेकिन जो ये हुई है ना वो दिखाती हूँ। थोड़ी सी ये भी ऐड करनी है अभी। और बाहर से अंदर जब आते हैं कैसा लुक आता है हमारी इस डेकोरेशन का, वो देखिए। तो ये बाहर का, अब चलिए अंदर। अंदर का कुछ लुक अब ऐसा हो गया है। कुछ चीज़ें पड़ी हैं, थैली वगैरह ये हट जाएंगी। और ये देखिए कितना प्यारा मनमोहक लग रहा है हमारा ये डेकोरेशन जन्माष्टमी का। आपको कैसा लगा आप भी बताना। ये देखिए, ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। और कुछ मैंने ना ऐसे बंच से बना के रख दिए। एक बंच इधर रख दिया, यहाँ से लटका दी, इधर से लटका दी। और पुराने वाली थी, इन्होंने भी 4 चांद लगा दिए। ये देखिए, वो भी पुरानी वाली थी। और यहाँ कमाल की डेकोरेशन लग रही है। आप अपना ओपिनियन भी देना। और ये हो गया कि आपको कैसी लगी हमारी ये वाली डेकोरेशन। तो गाइस, डेकोरेशन करते करते थक गई थी और बुरा हाल हो गया। हाथों में ऐसे हो गया जैसे जान ही नहीं है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। और अभी तो भोग प्रसाद भी बनाना है। अब की बार जो 56 भोग हैं वो कुछ बाहर से होंगे, कुछ घर से होंगे। घर से कौन कौन से होंगे, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगी। बाहर से लाएंगे, क्या कुछ लाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आए 56 डोंगे ले लिए, इससे पता लग गया 56 भोग का। तो ये ले लिए, तो यहाँ डोंगे ले लिए। और अब और सामान जो है वो लेंगे। 30 तो होंगे इसमें, 56 तो आराम से निकलाएंगे ना। चलो अब करते हैं। और ला रहे भैया सामान। तो जी, जन्माष्टमी डेकोरेशन में मैं इतनी बिजी थी कि घर के काम मेरे डिले हो गए। और टाइम हो गया है, शाम के बज चुके हैं 4:30। और मैंने एक साइड वॉशिंग मशीन लगा दी है और दूसरी साइड मेरा किचन का काम चल रहा है। दूध उबालना भूल गई थी, दूध उबालना रखा है। और अब बनाऊंगी खाना, यानी कि डिनर की तैयारी मुझे इसी टाइम पे करनी पड़ती है कि सब्जी बना देती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ। तो फिर मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब जिसे फूल के खाने होते हैं साथ साथ बना देती हूँ। तो डेकोरेशन दिखाती हूँ। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी भी विराजमान हो चुके हैं झूले में। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। और ये डेकोरेशन हो गई है हमारी कंप्लीट। लाइटिंग रह रही है, लाइट मैं अभी लगाऊंगी। और उससे पहले रुका नहीं गया मुझसे भी। और हमारी लाडली जी और हमारे लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं। और यहाँ मैंने कई बार इन्हें झूला भी झुला दिया है। ये देखिए, झूला भी बहुत प्यारा लग रहा है। और इधर हमारे लड्डू गोपाल जी की छोटी सी एक बगिया भी बना दी है। तो ये देखिए, अभी मैं इसमें लाइट और लगा देती हूँ, उसके बाद इसका लुक हो जाएगा पूरा कंप्लीट। है इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया, देखते हैं। न्यू लिया आया बिल्कुल। तो ये ले ली। सही है, नई स्कूटी। तो यहाँ मलिक साहब ले रहे हैं। मलिक साहब राइड ले रहे हैं। पहले आप ले लो, फिर मैं देखती हूँ कैसी इलेक्ट्रिक स्कूटी। दे 5 दे रहा है तो कोई बात नहीं, 5 दे दे। स्टार्ट कर रहे हैं और यूँ कह रहे हैं स्टार्ट नहीं, इसकी आवाज ही नहीं है। और इसमें आवाज ही नहीं है। सही है, यही ले लो एक। तो यहाँ ले गए मलिक साहब। इलेक्ट्रिक
हाँ वेट कर रहे हैं और मलिक साहब पता नहीं कहाँ आ गए। कैसी लगी? हल्की? पता ही नहीं लगी। चलो ले आओ रखे। चल जाती। हाँ आ गया। हाँ सतिया बना दे। चल तेरी बढ़िया दिन स्कूटी आ गई। बुद्ध शुद्ध हो गया। और देख आज हम दोनों बहनों ने ग्रीन ही पहन रखा है सूट। देखो गाइस। 5,000 मिल गए गाइस। तो जी आज का डिनर बिल्कुल अलग होने वाला है। बाहर हो रही है बारिश और अब चलते हैं पकोड़े बना के छत पे। मलिक साहब कर रहे हैं इंतज़ार। और आजकल है ना मलिक साहब दौड़ते हैं तो उन्हें इस तरह की ना क्रेविंग्स होती हैं। तो बारिश को देख के उनका मन हुआ कि क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाएं। तो मैं बनाती हूँ पकोड़े और चलते हैं लेके ऊपर छत पर करेंगे इंजॉय। यहाँ हो रही है बारिश और मैं ले आई हूँ गर्मा गर्म पकोड़े बना के और अब चलते हैं छत पे, वहाँ इंजॉय करेंगे। ये खा लिए पकोड़े सारे चट कर दिए। यहाँ मैंने भी गाइस चट कर दिए और मलिक साहब ने भी कर दिए चट। मौसम हो रखा है कमाल का। बोलने के लिए अभी मुंह में रखा पकोड़ा ख़त्म करना है। आप मौसम देखो। और शाम के बज चुके हैं 7 और ये हमारा डिनर है पकोड़ों का आज। दौड़ भाग के सेट कर दूंगा कल। क्या सेट कर दोगे पकोड़ों को? अच्छा ठीक है। सवेरे दौड़ता हूँ, शाम को पकोड़े खा लेता हूँ। न्यूट्रल हो गया सबको। चलो बढ़ तो नहीं रहा ना, बढ़ तो नहीं रहा, अब तो फर्क लग रहा है। हाँ रोज दौड़ के आ रहा हूँ 2 किलोमीटर। तो फिर बढ़ना नहीं चाहिए। खाओ पियो ऐश करो, हो जाएगा सेट। क्या कह रहे थे? मौसम भी तो यही कहते हैं, बोला अभी खा ले और क्या जल्दी गर्मी में खाएगा। हाँ सही बात है। नहीं अभी खा लो यार। इसी मौसम में खाने का स्वाद है ये देखो। और बारिश भी ना वो नहीं है कि तगड़ी खूब बरस रही हो, धीमी धीमी। और अब चाय की दरकार है। जरूर पूरी ऊपर ही पियोगे? जैसी आपकी मर्जी, जहाँ अपना। ठीक है बना के लाती हूँ। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग, जिसमें मैंने दिखा दिया आपको कैसा कुछ मैंने जन्माष्टमी का अपना सेटअप किया है। और यहाँ भाई ने भी आज खुशी दे दी, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले आया। हाँ मेरी राइड रह गई, जब भी घर जाऊँगी ना तो पक्का लूँगी और आपको उसका एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में ना एक तो आवाज़ ही नहीं आती, बिल्कुल ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आती। एक तो उसकी वो चीज़ मेरे को बड़ी अजीब सी लगी और अजीब सा ही फील हो रहा था उसको जब मलिक साहब चला रहे थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं वहाँ जाऊँगी मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या ये आया, ये कह रहा मैं भी चला सकता हूँ, क्योंकि उसमें ना सब चला सकते हैं। ये था नहीं, ये ट्यूशन पे गया हुआ था उस टाइम पे जब वो आया था, भाई आया था। बड़ी ही यानी कि ना बिल्कुल ही बिना आवाज़ की थी। तो ये था हमारा व्लॉग जी, जो भी था आपके साथ किया शेयर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस ये देखो पंचकुला के नज़ारे, जन्माष्टमी पर देखा स्नेहा, हम आए थे स्नेहा को लेने के लिए इंस्टीट्यूट से। और ये नज़ारा देखो, पूरी कितनी रंग बिरंगी लड़ियाँ लगा रखी है भाई, गजब का नज़ारा लग रहा है बिल्कुल। पूरे मंदिर भी सजा देते हैं। मंदिर वगैरह सब चीजें सजी होती है। हमने भी अपने घर में सजा दिया। हाँ